आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है अ सनशाइन इनिशिएटिव। सनशाइन का मतलब होता है धूप, इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई पहल। यहाँ पे सनशाइन से मतलब है सौर ऊर्जा। सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो पहल शुरू की है उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सेंटर्स सोलर इनिशिएटिव शुड बी अकोमोडेटिव। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है ना, अकोमोडेशन। याद रखना, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछते हैं इसे अकोमोडेशन। अकोमोडेटिव का मतलब होता है हेल्पफुल। तो केंद्र की जो सोलर पहल हैं वो कैसी होनी चाहिए? शुड बी अकोमोडेटिव टू स्टेट्स, कि जो विभिन्न राज्य हैं उनके प्रति हेल्पफुल होनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंतरिम बजट, इंतरिम का मतलब होता है प्रोविजनल, टेम्पररी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा जो बजट डे भाषण दिया गया उसमें इस बात को रीइटरेट किया गया। रीइटरेट का मतलब होता है किसी बात को पुनः दोहराना। अ प्लान, तो किस प्लान को पुनः दोहराया गया? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंतरिम बजट डे स्पीच रीइटरेटेड अ प्लान बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उस प्लान को जो है फिर से दोहराया गया। किस प्लान को? टू सप्लाई पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड का मतलब हुआ कोई भी परिवार। तो किस प्लान को दोहराया गया? 1 करोड़ परिवारों को इन द कंट्री यूजिंग, प्रयोग करते हुए, रूफटॉप सोलर पैनल, की छत के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करके कंट्री में 1 करोड़ के लगभग परिवारों को पावर सप्लाई की जाए। इस प्लान को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा बजट डे स्पीच के दौरान दोहराया गया। दिस वुड, अब ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, दिस वुड हेल्प हाउस होल्ड्स सेव 15,000 एनुअली। तो ये जो सोलर पैनल है इसके माध्यम से क्या होगा? जो परिवार है उसे 15,000 रुपये वार्षिक बचत करने में मदद मिलेगी। द मिनिस्टर क्लेम्ड, ऐसा जो है दावा किया गया। व्हाट इज़ नॉन सो फार, अब तक जो हमें ज्ञात है वो ये इज़ दैट हाउस होल्ड्स दैट हैव अ मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ less than 300 units a month will be able to install a mid-sized system 1 to 2 kilowatt with the government bearing the expense। expense का मतलब होता है खर्चा, bear का मतलब होता है उस खर्चे को एक तरह से चुकाना, यानी कि वहन करना। इसे हम हिंदी में कहेंगे बियर द एक्सपेंस का मतलब हुआ खर्च को वहन करना। तो अब तक इस परियोजना के बारे में जो हमें ज्ञात है वो ये कि कोई भी परिवार है और उसका जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 300 यूनिट से अगर कम है पर मंथ, अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 300 यूनिट्स से कम है तो वो परिवार जो है एक मिड साइज्ड सोलर पैनल सिस्टम को जो है इंस्टॉल कर पाएगा और उसका खर्चा जो है किसके द्वारा दिया जाएगा? सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दिस कुड मीन, इसका मतलब ये हो सकता है अ मिनिमम आउटले, आउटले का मतलब होता है खर्च, ऑफ रुपीज़ 1 लाख करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के इस पूरे प्रोजेक्ट पे कितने पैसे खर्च होंगे? 1 लाख करोड़। एज ऑफ टुडे, आज की अगर हम बात करें, रूफटॉप सोलर सिस्टम्स आर सब्सिडाइज्ड अप टू 40%, कि जो रूफटॉप सोलर सिस्टम्स हैं उन पे सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। कितनी? 40% तक। विथ द रिमेनिंग, और बाकी का जो पैसा है यानी कि 40% तक सरकार ने दे दिया और जो रिमाइंडर, जो बाकी का पैसा है, हैविंग टू बी बॉर्न बाय द, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना हैविंग टू बी बॉर्न, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का जो पैसा है वो देना पड़ रहा है, देना पड़ता है। किसे?
बाय द कंज्यूमर, यानी कि वो पैसा, यानी कि 40% तो आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये जो सोलर सिस्टम पे जो सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, वो 40% तक तो सरकार के द्वारा दी जाती है और बाकी का जो पैसा है वो उपभोक्ता को देना पड़ रहा है। अंडर द प्रोपोज्ड पॉलिसी, लेकिन नई प्रस्तावित पॉलिसी के तहत द सब्सिडी विल इंक्रीज टू 60%, सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडी है वो 60% तक बढ़ेगी। एंड द रेस्ट विल बी फाइनेंस्ड बाय अ प्राइवेट डेवलपर, और बाकी का जो 40% पैसा है उसे फाइनेंस किया जाएगा किसके द्वारा? प्राइवेट डेवलपर के द्वारा। हु इज़ अफिलिएटेड, अफिलिएटेड का मतलब है जुड़े हुए होना, टू अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कनेक्टेड टू द पावर मिनिस्ट्री, यानी कि जो केंद्र सरकार का ऊर्जा मंत्रालय है उसकी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उससे कोई प्राइवेट डेवलपर जुड़ा हुआ है तो उसके द्वारा वो 40% पैसा फाइनेंस किया जाएगा। दिस विल ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जाहिर तौर पे, यानी कि प्रकट रूप से देखने में लगता है। इंश्योर क्वालिटी इन इंस्टॉलेशन एंड ऑल्सो रिलायबल सर्विस। अब देखो कि भाई 60% की तो आपको मिल गई सब्सिडी, 40% पैसा जो बाकी का जो बचा वो प्राइवेट डेवलपर द्वारा फाइनेंस किया गया, और वो प्राइवेट डेवलपर कौन होगा? जो कि ऊर्जा मंत्रालय से, केंद्र सरकार का जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से जुड़ा हुआ है। तो इससे प्रकट तौर पे ये जो ऑस्टेंसिबली आया है ना, इसका मतलब होता है अपैरेंटली, यानी कि देखने में ऐसा लगता है। इसके माध्यम से क्या होगा? इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, क्वालिटी इन इंस्टॉलेशन, कि जो सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा उसकी गुणवत्ता भी अच्छी देखने को मिलेगी, और रिलायबल सर्विस, रिलायबल का मतलब हो गया एक तरह से भरोसेमंद सर्विस देखने को मिलेगी। देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ नेट मीटरिंग। अब ये नेट मीटरिंग क्या है? वेयर इन, अब देखो एक सिस्टम बनाया गया है, एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, नेट मीटरिंग इसे नाम दिया गया। इसमें क्या होगा? वेयर इन सरप्लस, सरप्लस का मतलब हुआ अधिक मात्रा में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड्स, मान लो कोई परिवार है वो अधिक मात्रा में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो वो जो अधिक मात्रा में प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी है कैन बी सोल्ड बैक, उसे वापस बेचा जा सकता है। किसे? टू द ग्रिड, यानी कि उस ग्रिड को जहाँ से एक तरह से पावर सप्लाई आ रही है। आप कुल मिला के अगर आपके पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है तो आप जो अधिक मात्रा में जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है उसे आप वापस जो है ग्रिड को बेच सकते हो। टू मेक गुड द लोन, मेक गुड का मतलब हुआ रीपे करना, है ना। जैसे आपने कोई लोन लिया है उसे अब आप चुका रहे हो, तो मेक गुड का मतलब हुआ एक तरह से चुकाना। तो कुल मिला के सरप्लस जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रयोग लोन को चुकाने के लिए किया जा सकता है। दो, यद्यपि, हालांकि, द एक्चुअल वे इन विच दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड। अब देखो कह तो दिया कि भाई ऐसा एक सिस्टम है जिसके तहत क्या किया जाएगा, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे आप वापस बेच पाओगे और इस तरह से लोन को रिपे कर पाओगे। लेकिन जो वास्तविक तरीका है कि भाई किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल, है ना, क्वाइट कॉम्प्लेक्स का मतलब है काफ़ी जटिल। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है रियल वे, जो प्रैक्टिकल वे में इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी जटिल हो सकता है। अ मंथली कंजम्पशन ऑफ 300 यूनिट्स इज़ पाल्ट्री, पाल्ट्री का मतलब होता है बहुत ही मामूली, यानी कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, इन हाउसेस वेयर एयर कंडीशनर्स एंड हीटर्स आर अ गिवन। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना अ गिवन, यहाँ पे ये जो गिवन है नाउन का काम कर रहा है। जब हम बोलते हैं ना अ गिवन तो इसका मतलब होता है एक रियलिटी, एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट, यानी कि ऐसे जो परिवार जहाँ हीटर्स का प्रयोग होता है, एयर कंडीशनर्स का प्रयोग होता है, वहाँ पर जो 300 यूनिट्स है वो बहुत ही पाल्ट्री है। 300 यूनिट्स का कंजम्पशन ऐसे परिवारों में बहुत ही मामूली है। लेकिन बाय नेशनल स्टैंडर्ड्स, लेकिन जो राष्ट्रीय मानक हैं उनके आधार पे अगर हम बात करें तो ये जो 300 यूनिट्स है इज़ अ
सिग्निफिकेंट मेट्रिक ऑफ कंजम्पशन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक नेशनल स्टैंडर्ड से देखें तो ये जो 300 यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं ना, कि भाई एवरेज जो आप कह सकते हो कि एवरेज या बिलो एवरेज जो परिवार हैं उन्हें हम जो है शामिल करें, तो उनके लिए 300 यूनिट्स जो है एक सिग्निफिकेंट कंजम्पशन है। अबाउट लगभग 80% to 85% ऑफ 25 करोड़ to 30 करोड़ हाउस इन इंडिया यूज़ बिटवीन 100 यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स ऑफ पावर अ मंथ ऑन एवरेज। एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 80 से 85% जो लोग हैं ऑफ 25 करोड़ टू 30 करोड़ हाउस होल्ड, यानी कि जैसे मान लो 30 करोड़ परिवार हैं, उनमें से लगभग 80% जो परिवार हैं उनका एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, लगभग 100 से 120 यूनिट के बीच में। देयरफॉर, तो इस प्रकार से फाइंडिंग, अब ये फाइंडिंग का मतलब हुआ ढूंढना, 1 करोड़ हाउसेस दैट विल बी एलिजिबल फॉर द प्लान, यानी कि 1 करोड़ परिवारों को ढूंढना जो इस प्लान के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे, विल नॉट बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा। द मेजर डिफरेंस फ्रॉम अर्लियर सोलर प्रोमोशन पॉलिसीज़, एक जो बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है, अर्लियर का मतलब है जो पूर्व में सोलर प्रोमोशन पॉलिसीज़ लाई गई थी उनमें और वर्तमान जो योजना है इसमें क्या एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है, इट इज़ द सेंटर एज अपोज टू द स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। देखो ये जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको क्या कहा गया है, डिस्कॉम्स है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, दैट विल बी पुशिंग फॉर सोलराइजेशन। तो सोलराइजेशन का मतलब हुआ सौर ऊर्जा का प्रयोग करना। तो मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बजाय केंद्र सरकार जो है सोलराइजेशन को ज़्यादा पुश कर रही होगी। देखो किसी चीज़ को पुश करने का मतलब होता है उस पर जोर देना। इंडियाज़ डिस्कॉम, डिस्कॉम का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो भारत की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, भारत की जो विद्युत वितरण कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ विच आर हैविली लॉस मेकिंग, अधिकांश उनमें से जो है लॉस में है ना, विच आर हैविली बहुत ही भारी जो है लॉस में चल रही हैं, हैव हैड लिटिल इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, हैव हैड लिटिल का मतलब है न के बराबर, सो फार इन मूविंग हाई कंजम्पशन कस्टमर्स टू डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस। तो कुल मिला के ये जो ऑलरेडी हैवी लॉस में चल रही डिस्कॉम्स हैं उनके पास न के बराबर प्रोत्साहन रहा है अब तक कि वे जो है मूव कर सकें इन मूविंग हाई कंजम्पशन कस्टमर्स टू डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन, यानी कि वे डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन का मतलब हुआ विकेंद्रीकरण कर देना किसी चीज़ का, है ना, विकेंद्रीकरण करने वाला कोई समाधान करना। यानी कि ये जो कंपनीज़ हैं वे रूफटॉप सोलर, यानी कि छत के ऊपर आपके सोलर पैनल लगा दिया, इस तरह का जो मैकेनिज़्म है इन तक मूव कर पाने में असफल रही है या नाकाम रही है, या फिर उनको कोई इंसेंटिव नहीं रहा, कोई प्रोत्साहन नहीं रहा उनको। गिवन का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए, दैट सच डिस्कॉम, कि इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, हैव द बेस्ट ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन। ग्रैन्युलर का मतलब होता है कवरिंग स्मॉल डिटेल्स, है ना, एक एक बारीक डिटेल्स को कवर करते हुए। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं इनके पास बहुत ही, आप कह सकते हो कि सूक्ष्म जानकारियां हैं, उनके पास छोटे छोटे डिटेल्स हैं अबाउट पावर सप्लाई। किसके बारे में, पावर सप्लाई के बारे में। एट द हाउस होल्ड लेवल, कि एक सिंगल परिवार तक जो बिजली पहुंचती है वो किस तरह पहुंचती है, उससे जुड़े हुए जो स्मॉल डिटेल्स हैं वो इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के पास
अच्छी तरीके से अवेलेबल हैं। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बाईपासिंग देम, इन कंपनीज़ को बाईपास करना, इनको इग्नोर करना, देम विल नॉट बी अ सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, ये एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं होगी। द सेंटर्स पुश टू गिव विजिबिलिटी टू अ हिदरटू, हिदरटू का मतलब होता है अब तक। लैगार्ड, लैगार्ड का मतलब होता है एक तरह से जो प्रोग्रेस है उसका स्लो होना। लैगार्ड का मतलब होता है स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। प्रोग्राम इज़ वेलकम। तो केंद्र सरकार ने ये जो पुश किया है, जोर दिया है, टू गिव विजिबिलिटी टू अ हिदरटू लैगार्ड प्रोग्राम, कि अब तक, यानी कि इस परियोजना की हम बात कर रहे हैं कि अब तक ये जो प्रोग्राम था वो अब तक बहुत ही धीमे प्रोग्रेस कर रहा था, तो इसको सरकार ने फोकस में लाया है, इसको विजिबिलिटी प्रदान की है। ये एक वेलकम स्टेप है, एक स्वागतपूर्ण कदम है। आफ्टर ऑल द मूव टुवार्ड्स डीकार्बनाइज्ड पावर, कि फाइनली अगर हम बात करें तो डीकार्बनाइज्ड पावर की ओर बढ़ना विल बी हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड का मतलब होता है आधे अधूरे मन से। इफ़ इट डज़ नॉट इन्वॉल्व हाउस होल्ड्स, कि जो हाउस होल्ड्स हैं उन्हें अगर हम शामिल नहीं करते हैं तो डीकार्बनाइज्ड पावर की ओर बढ़ने का हमारा जो कदम है इसे हाफ हार्टेड कहा जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि यदि भारत पूरी तरह से जो है डीकार्बनाइज्ड पावर की ओर बढ़ना चाहता है तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो परिवार हैं उन्हें भी शामिल करना होगा। सो फार, अब तक ओनली 12 गीगावाट आउट ऑफ एन इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है जो आपका इरादा था, 40 गीगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल्स हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो अब तक उद्देश्य क्या था, हमारा इरादा क्या था, 40 गीगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल्स को इस्टेब्लिश करने का। उनमें से कितने हुए हैं, ओनली 12 गीगावाट हैज़ बीन इंस्टॉल, है ना, इनको इंस्टॉल किया गया है। हेयर टू, यहाँ भी हाउस होल्ड रूफटॉप्स अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ का टोटल। जब हम बोलते हैं ना अकाउंट फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, ओनली 2.7 गीगावाट। तो कुल मिला के देखो 40 गीगावाट जो था वो हमारा उद्देश्य था, उसमें से 12 गीगावाट ही हो पाया, और उसमें से भी अगर हम परिवारों की बात करें, जो हाउस होल्ड रूफटॉप हैं उनका योगदान कितना है, मात्र 2.7 गीगावाट। विथ द रेस्ट, और 2.7 गीगावाट तो हो गया हाउस होल्ड का, और बाकी जो है विथ द रेस्ट, रेस्ट का मतलब है बचा हुआ, बीइंग का मतलब है होना, कमर्शियल और बिल्डिंग यूनिट्स। तो बाकी का जो रूफटॉप, सोलर रूफटॉप का ये जो काम हुआ है वो या तो कमर्शियल बिल्डिंग्स में हुआ है या फिर अन्य बिल्डिंग्स में हुआ है। द सेंटर्स मूव कैन दस गैल्वनाइज, तो केंद्र सरकार का ये जो कदम है क्या कर सकता है, गैल्वनाइज कर सकता है। गैल्वनाइज का मतलब होता है टू कॉज समवन टू टेक एक्शन, यानी कि किसी को एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना। दस गैल्वनाइज अ सब्सिडियरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सब्सिडियरी का मतलब होता है सबऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है गौण, सेकेंडरी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ सोलर पैनल्स, कि सोलर पैनल से संबंधित जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसको हालांकि हम कह सकते हैं ये एक दोयम दर्जे की इंडस्ट्री है, लेकिन इसे प्रोत्साहन मिल सकता है केंद्र सरकार के कदम से। द सब्सिडीज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इम्पोर्टेड पैनल्स, इम्पोर्टेड का मतलब होता है जिसे इम्पोर्ट किया जाता है। बोलते हैं ना कई बार कि ये इम्पोर्टेड है ना, एक तरह से इम्पोर्टेड का मतलब होता है जो किसी दूसरे देश से आपने मंगाया है पैनल्स। तो सब्सिडी जो है किस तरह के पैनल्स के लिए नहीं दी जाएगी, सब्सिडी जो है वह इम्पोर्टेड पैनल्स के लिए उपलब्ध नहीं होगी। तो कुल मिला के केंद्र सरकार का ये जो कदम है एक अच्छा कदम है। एंड मस्ट बी ट्वीक्ड, ट्वीक का मतलब होता है टू मेक सम चेंज, है ना, थोड़ा सा परिवर्तन करना, इन अ वे, और ये जो प्रोग्राम है सरकार का इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाना चाहिए, और इस तरह से किया जाना चाहिए टू बी मोर अकोमोडेटिव टू स्टेट्स, ताकि ये जो प्लान है ये
विभिन्न राज्यों के लिए अकोमोडेटिव हो सके। अकोमोडेटिव का मतलब हुआ हेल्पफुल होना, यानी कि विभिन्न राज्यों की अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, तो उसके अनुकूल ये प्लान होना चाहिए। एल्स अन्यथा देयर इज़ अ रियल रिस्क, अन्यथा एक जो बड़ा खतरा है, एक जो बड़ी चुनौती है वो ये दैट मच ऑफ द चैलेंजेस दैट हैव इम्पीडेड प्रीवियस इनिशिएटिव, कि सोलर पैनल से जुड़ी हुई जो प्रीवियस इनिशिएटिव्स थी, प्रीवियस इनिशिएटिव का मतलब हो गया पूर्व में इस तरह की जो योजनाएं लाई गई थी, उन योजनाओं में जो रुकावटें आई थी। इम्पीड का मतलब होता है रुकावट डालना, यहाँ पे इम्पीड का प्रयोग वर्ब की तरह किया गया है, कि वे चुनौतियाँ जिन्होंने पहले इस तरह के प्रोग्राम्स में रुकावट डाली थी, वे चुनौतियाँ जो हैं फिर से सामने आ जाएंगी। विल रीसरफेस, रीसरफेस का मतलब होता है फिर से सामने आ जाना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई प्रोग्राम जो है, कदम जो है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़रूरी है कि जो विभिन्न राज्य हैं उनके लिए भी ये प्लान जो है अकोमोडेटिव होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, यानी कि विभिन्न राज्यों की ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। अन्यथा जो बड़ा खतरा है वो ये कि वे चुनौतियाँ जो कि पहले भी इस तरह की पहल में रुकावट बन चुकी हैं, वे चुनौतियाँ फिर से सामने आ जाएंगी। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।